स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस दूसरे लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था जल संधियाँ में, तो उसमें हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित जल संधियाँ पढ़ी थी। आज ये इसका दूसरा भाग है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो जा कर के पहला वाला भाग पहले देख लें। वैसे मैं जब तीनों भाग हो जाएंगे तो उसका एक कंबाइंड वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, जिससे आप सभी को देखने में आसानी होगी। यहाँ पर पिछले लेक्चर की तरह मैंने आपको एक नोट्स दिया हुआ है, जिसका आप एक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकेंगे। साथ में इसको हम मैप पर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें याद हो सकें, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है। जल संधियों में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो किस स्थल भाग को अलग कर रही होती हैं, और दूसरा ये होता है कि किस जलीय भाग को वो जोड़ रही होती हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने के पहले जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, वो ये है कि मैप पर आपको लोकेशंस कितनी पता हैं, कि जो सागर के नाम लिखे हैं क्या आपको वो पता है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, या जो हमने इसमें स्थलीय भाग लिखे हैं क्या वो प्रायद्वीप या उन देशों की लोकेशन पता है। तभी आप इनको अच्छे से याद रख पाएंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड छोटे बड़े नाम आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि उनसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उनको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, एटलस साथ में रखिए और एटलस पर मार्क करिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत उपयोगी होने वाला है। पूरा देखिए इसको। आइए शुरू करते हैं अपनी जल संधियों का, जो आज का दूसरा लेक्चर है। सबसे पहला इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि। अभी तक के आए हुए लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन लगभग पूछा जा चुका है और बहुत ही फेमस है। जिब्राल्टर जल संधि एक तो ये दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम करती है। तो इनको देख लेते हैं कि कौन सा स्थल भाग है जिसे ये अलग करती है। यूरोप और अफ्रीका। तो देखिए, आपको पता है कि कॉन्टिनेंट में हमने यहाँ पर जो बना रखा है, ये अफ्रीका आपका मैप है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो ये आपका यूरोप का भाग है और इधर एशिया का भाग है। इसके जो थर्ड लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग एशिया का बचा हुआ भाग और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए ये जो कड़ी है, यहीं पर है जिब्राल्टर जल संधि। पहले मैं इसको नंबर 1 नाम दे देता हूँ, जिससे आपको ये पता रहे कि किसको किसको ये अलग कर रहा है। तो ये यूरोप महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। लेकिन क्वेश्चन वो केवल महाद्वीप से न पूछ करके वो क्या लिख देगा, स्पेन और मोरक्को। तो आपको कनेक्टिंग कंट्रीज भी पता होनी चाहिए कि अफ्रीका का जो मोरक्को देश है उससे कनेक्टेड है, और जो यूरोप का स्पेन है वो उससे कनेक्टेड। तो चाहे वो यूरोप अफ्रीका कहे तो, या स्पेन या मोरक्को कहे, तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि पड़ेगी, जिब्राल्टर जल संधि। ये तो हुई स्थल भाग की बात। अब ये कौन कौन से जलीय भाग को जोड़ती है। तो देखिए, सागर में जब आप इधर पढ़ते हैं, ये आपने उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा इधर मैप पे आपने देखा हुआ है। बीच में आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से ही यूरोप और अफ्रीका के बीच में आप देखेंगे, चूंकि ये चारों तरफ भूमि है, तो भूमि के मध्य में जो होगा भूमध्य सागर होगा। तो ये जो एरिया पूरा वाटर बॉडी है, ये एक भूमध्य सागर है। बड़ा जो सागर है, ये पूरा कंप्लीट नाम, इसमें छोटे छोटे कई सागर आपको मिलेंगे, लेकिन जो पूरा एक बड़ा सागर है इसको क्या बोलेंगे, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करती है कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ लिया, पहला जिब्राल्टर जल संधि अलग किसको करती है, यूरोप के स्पेन को और अफ्रीका के मोरक्को को। फिर जोड़ती किसको किसको है, तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, अच्छे से आपने इसकी लोकेशन भी देख ली होगी। आइए देखते हैं अगला, जो दूसरा है बोनीफेसियो जल संधि। अब भूमध्य सागर के अंदर चलते हैं। इसमें दो छोटे द्वीपों के बीच में है, तो इनका नाम आपको ये पता हो, जैसे कि इटली का एक है सार्डिनिया द्वीप और दूसरा है फ्रांस का कोर्सिका द्वीप। अब इनकी लोकेशन आप एटलस पे सर्च आउट करेंगे तभी आपको याद रह पाएगा। तो इन दोनों के बीच में है, तो आइए इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, सार्डिनिया जो इटली का द्वीप है वो भूमध्य सागर के बीच में स्थित एक द्वीप है, और इसी के उत्तर में देखेंगे तो कोर्सिका जो कि फ्रांस का एक द्वीप है। तो इसके बीच में एक जो वाटर बॉडी है, कनेक्टिंग वाटर बॉडी स्ट्रेट है, जल संधि, उसका नाम क्या है, तो उसी का नाम है बोनीफेसियो जल संधि।
तो बोनीफेसियो जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो सार्डिनिया और कोर्सिका को। अब ये अगर स्थल भाग को अलग कर रही है तो इसका मतलब इधर कोई वाटर बॉडी होगी, इधर कोई वाटर बॉडी होगी। तो देखिए उसका नाम क्या है। एक तो भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में हमने कहा कई छोटे छोटे सागर हैं, जैसे इटली से लगा हुआ जो हिस्सा है ये सागर का, इसका नाम है टायरेनियन सागर। ये हमने उसको ऊपर मेंशन कर दिया है, जो कि ये हिस्सा है टायरेनियन सागर। तो टायरेनियन सागर को बाकी के भूमध्य सागर से जोड़ता है ये जल संधि। इसको हम नंबर 2 नाम दे देते हैं, बोनीफेसियो जल संधि। तो अब याद रखने के लिए, बोनीफेसियो जल संधि किसको किसको कनेक्ट करती है? टायरेनियन सागर इटली के पास है भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है आपस में। ठीक है, अलग किसको किसको करती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो द्वीपों के बीच में है। तो सार्डिनिया और कोर्सिका, सार्डिनिया इटली का भाग है, कोर्सिका फ्रांस का भाग है। याद हो गया पहला, दूसरा जिब्राल्टर और बोनीफेसियो। तीसरा ये देखते हैं, मेसिना जल संधि। इंपॉर्टेंट है ये। मेसिना जल संधि जो है, एक द्वीप आपको और मिलेगा, वो है इटली से लगा हुआ बिल्कुल सिसिली द्वीप। सिसिली पर ज्वालामुखी भी है। तो सिसिली द्वीप को कनेक्ट अलग करता है इटली से एक जल संधि है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? मेसिना जल संधि। तो इसको हम लोग यहाँ क्या नाम दे देंगे? नंबर 3। नाम अगर पूरा लिखूंगा तो भर जाएगा, नाम से नंबर से आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, और जब आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ एक नोट्स भी बनाएंगे और उसका एटलस पर मार्क भी जरूर करेंगे। तो थर्ड जो आपका हुआ मेसिना जल संधि, वो किसको किसको अलग कर रहा है? सिसिली द्वीप को, और इटली से सिसिली को अलग कर रहा है। तो किस किस सागर को जोड़ रहा है? अब मैंने आपको बताया कि इटली के पास में जो सागर है इसका नाम क्या है? टायरेनियन सागर है। ठीक है, तो अब ये टायरेनियन सागर किससे जोड़ेगा? तो बाकी के भूमध्य सागर से। जो बाकी का भूमध्य सागर है उसको कनेक्ट करने का काम कौन सी जल संधि कर रही है? मेसिना जल संधि। तो आसान है, भूमध्य सागर तो पूरा है ही है, एक आपने बीच में सागर याद कर लिया इटली के पास में, इटली के पूरब में टायरेनियन सागर, टायरेनियन सी। तो टायरेनियन सी से जब इधर की तरफ आएंगे तो आपका कौन सा हो गया? बोनीफेसियो। ठीक है, जब इधर की तरफ आएंगे, सिसिली को यहाँ पर कनेक्ट कर रही है, तो भूमध्य सागर से ये भी है, ये कौन सा हो गया आपका? मेसिना। ठीक है, जिब्राल्टर, बोनीफेसियो, मेसिना, 3 हो गई भूमध्य सागर में। तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। इनके आपको अलग करने वाले स्थल भाग याद रखने हैं और जोड़ने वाले जलीय भाग भी। चौथा है ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि ये भी इटली के पास में ही है। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को अलग करता है। अब बाल्कन प्रायद्वीप समझिए, क्योंकि नाम कई बार आएगा। तो बाल्कन प्रायद्वीप में बहुत सारे देश हैं, छोटे 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 छोटे। जब आप मैप पर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे आपको देश मिलेंगे। ये है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप है, और ये आपका इटली देश है। तो इटली और बाल्कन के बीच में एक जल संधि है यहाँ पर। ठीक है, इसका जो अंदर निकला वाला हिस्सा, ये अंदर जो घुसा हुआ हिस्सा है सागर का, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। तो कई बार तो सागर को ही लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सागर याद रखिए कि इटली के इधर में देखेंगे तो टायरेनियन है, जब इधर पश्चिम की तरफ, माफ कीजिएगा, इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो टायरेनियन, और पूरब की तरफ देखेंगे तो एड्रियाटिक है। तो जो एड्रियाटिक सागर है इसको जोड़ता होगा बाकी के भूमध्य सागर से। एक तो ऐसे बन सकता है, दूसरा आप देखेंगे जो दक्षिणी भाग है इसका एक छोटा नाम और है, वो क्या है? आयोनियन सागर। तो याद रखिएगा, जो ये हमने अभी आपको चौथा नाम बोला है ओट्रांटो जल संधि, इसमें आपको छोटे छोटे नाम दे सकता है एड्रियाटिक और आयोनियन। याद रहे कि अगर वो आयोनियन का नाम न दे करके यहाँ पर भूमध्य सागर लिख दे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी भूमध्य सागर का ही एक भाग है। लेकिन अंदर वाला कौन सा है? एड्रियाटिक। तो कनेक्ट किसको कर रहा है? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सी से। कौन सा है? तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 4। इसका नाम है ओट्रांटो जल संधि। अलग किसको करता है ओट्रांटो? इटली और बाल्कन को। कभी इसको रटने की कोशिश मत करिए, मैप के जरिए याद करिए, इजिली याद हो जाएगा। इटली बाल्कन के बीच में ओट्रांटो है, कनेक्ट किसको करता है? एड्रियाटिक को आयोनियन से। यहाँ देख लेते हैं, एड्रियाटिक ये है, आयोनियन यहाँ है, इसके बीच में कौन सा हो गया? ओट्रांटो। रिवाइज कर लेते हैं, जिब्राल्टर यहाँ पर,
यहाँ पर बोनिफेसियो, यहाँ पर मेसिना, यहाँ पर ओट्रांटो। और जो बाकी सागर के नाम हैं तो आपने देखा कि इटली के इधर पश्चिम की तरफ देखें तो टायरेनियन हो गया, पूर्व की तरफ देखें तो एड्रियाटिक हो गया, अगर साउथ में देखें तो आयोनियन हो गया। तो इटली के पास के तीनों जो सागर हैं पहले आप उनको याद कर लीजिए, द्वीप एक बार याद कर लीजिए, कभी आपका गलत नहीं होगा, फिर जो कनेक्टिंग वाटर बॉडीज हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बास्पोरस जल संधि। बास्पोरस और डार्डेनिल्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके मैप पर भी बहुत छोटे से दिखेंगे, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तभी ये दिखाई देंगे। तो इनको दोनों को विशेष ध्यान देना है, एक बास्पोरस को, एक डार्डेनिल्स को। देखिए बीच में आपको भूमध्य सागर के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा कनेक्टेड है ब्लैक सी, काला सागर, ये काला सागर है और इसी से कनेक्टेड है एक अजोव सागर है, दो सागर ये बीच में और हैं, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो काला सागर है ना, ये भूमध्य सागर से कनेक्ट होता है। याद रखिएगा कि जो आपका ये भूमध्य सागर का ये वाला हिस्सा है इसका नाम है एजियन सी। पहले सागर देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। ये है एजियन सी, तो एक सागर हो गया, ये हो गया काला सागर ब्लैक सी। तो एजियन सी ब्लैक सी के बीच में भी एक है मरमरा सी, ठीक है, दोनों के बीच में मार होगी तो मरमरा, ठीक है। काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी लैंड पार्ट थोड़ा होगा, यहाँ भी थोड़ा लैंड पार्ट होगा, तो कनेक्ट हो रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा वाटर बॉडी से। तो एक नाम आपको यहाँ मिलेगा, एक नाम आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। तो अब आप देखिए पहला आपको पढ़ना कौन सा है, बास्पोरस जल संधि। तो बास्पोरस जल संधि काला सागर की तरफ से चलिए, काला सागर को जोड़ता है मरमरा सागर से, ठीक है। तो काले बांस से मारा, किससे मारा, काले बांस से मारा, यानी कि काला, बास्पोरस, मरमरा। तो याद हो गया कि आपका पांचवा जो है बास्पोरस है। इससे आपको याद रहेगा कि नंबर जो 5 है वो कौन सा है, बास्पोरस है, जो कि कनेक्ट किसको करता है, काला सागर को मरमरा सागर से, बास्पोरस जल संधि। अभी किसको अलग कर रहा है ये बाद में बता देंगे, ठीक है। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, बास्पोरस। आपने कहा दूसरी भी यही होगी, छठा नंबर, तो छठा यहाँ पर 7वें नंबर पे लिखा है ना डार्डेनिल्स, तो इसको 7 कर देते हैं, 7वें नंबर, छठा बाद में देख लेते हैं। ये कौन सी है, डार्डेनिल्स। तो जो एक तो हो गया आपका, एक याद हो गया तो ये आसानी से याद होगा। तो यहाँ पर एजियन सागर है और मरमरा बीच में है, तो एजियन और मरमरा को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम होगा, डार्डेनिल्स जल संधि। तो दो आपकी जल संधियाँ यहाँ पर हो गई, बास्पोरस और डार्डेनिल्स। अब इनके दोनों तरफ किसको किसको अलग कर रहे हैं ये देख लेते हैं। लैंड पार्ट, वाटर बॉडी तो देख लिया, रिवाइज कर लेते हैं, काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर। काला सागर से आएंगे तो बास्पोरस जल संधि आएगी, फिर मरमरा सागर, फिर उसके बाद डार्डेनिल्स जल संधि, उसके बाद एजियन सागर। अब स्थल भाग कौन कौन से हैं, तो ये हमने आपको बताया, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप, और इधर कौन सा है, इटली, टर्की है। तो अब एक तो नाम ऐसे दे देगा, दूसरा क्या नाम देगा, इस प्रायद्वीप का, इस प्रायद्वीप का नाम है अनातोलिया प्रायद्वीप। तो इसको अनातोलिया प्रायद्वीप कहे, तुर्की कहे, टर्की कहे, एक ही नाम है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो इस्तांबुल है टर्की का, वो ये जो बास्पोरस है उसके इधर है, बाल्कन प्रायद्वीप की तरफ है। तो कभी कभी एक एग्जाम में ऐसे भी दिया था कि इस्तांबुल को अनातोलिया प्रायद्वीप से कनेक्ट करने के लिए कौन सी जल संधि है, तो बास्पोरस है। तो हमने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं, बास्पोरस जल संधि इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप को जोड़ती है। तो इसको मैप पर जरूर देखिए क्योंकि यहाँ बहुत छोटा है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। डार्डेनिल्स भी बाल्कन और अनातोलिया, तो देखिए अनातोलिया प्रायद्वीप दोनों में है, बाल्कन है, बाल्कन ये इस्तांबुल एक्चुअली बाल्कन से लगा हुआ ही है। तो ठीक है, ये आपके दोनों याद हो गए एक साथ। पांचवा और सातवां, मरमरा सागर एजियन सागर को ये कनेक्ट कर रहा, और ये वाला काला सागर और मरमरा सागर। इतना ध्यान, इतना समझ में आ गया। आइए अगला देखते हैं, काला सागर से ही लगा हुआ एक कर्च जल संधि है। ये कर्च जल संधि कहाँ है, यूक्रेन विवाद तो आपने पढ़ा ही होगा। तो कर्च यूक्रेन का एक भाग है। यूक्रेन कहाँ है, तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि रूस, ये अजो सागर और काला सागर,
सागर सागर से पहले कनेक्ट कर लीजिए तो ये आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। अजोर सागर मैंने आपको बताया कि काला सागर से लगा हुआ एक अजोर सागर है, तो इसको जो कनेक्ट कर रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्च जल संधि। छठा नंबर कर्च जल संधि। तो कर्च जल संधि किसको किसको जोड़ती है, अजोर सागर को काला सागर से। ठीक है, अब कौन कौन से भाग अलग हो रहे हैं, तो देखिए ये वाला भाग जो है यूक्रेन कर्च है और इधर रूस का भाग है। तो रूस और यूक्रेन यानी कि कर्च, इन दोनों को अलग करती है, कनेक्ट किसको करती है, अजोर सागर को काला सागर से। ठीक है, तो कर्च जल संधि किसको किसको कनेक्ट करती है, अजोर सागर और काला सागर को। ठीक, अब कई बार ऐसा होता है कि जब पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि फैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। इनको आप छोटे से भाग को एक मैप पर ड्रॉ कर लें, एक कागज़ ले लें, उस पर खुद पेन से ड्रॉ करें, अपने आप से मैप ना बने तो रफ ड्रॉ करें और उनको कनेक्ट करके देखें कि अच्छा ये वाला भाग जो है ब्लैक सी है, ये वाला मरमरा सागर है, ये वाला एजियन सागर है, तो चलो इसको कनेक्ट कौन करेगा, इसको तो ये इसको बास्पोरस कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसको कौन सा कनेक्ट करेगा, तो डार्डेनल्स कनेक्ट करेगा। तो आप ऐसे भी करके उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक, ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। कर्च हो गया, डार्डेनल्स हो गया, आपका बास्पोरस हो गया, 7 हो गए। 8वां यूरोप का और देखते हैं, डोवर जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा और इनको याद रखिएगा कि ये बास्पोरस, डार्डेनल्स, कर्च ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ। डोवर जल संधि जो है ये कहाँ पर है, तो डोवर जल संधि आपको यहाँ से अच्छे से याद हो जाएगा किसको किसको अलग करता है। तो यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन आपको पता है और फ्रांस की। देखिए यूनाइटेड किंगडम ये है, ये वाला हिस्सा, यूनाइटेड किंगडम का जो भाग यहाँ फ्रांस से कनेक्ट होता है, तो ये जो जल संधि है इसका नाम है आपका डोवर जल संधि। किस नंबर पर है, 8वें नंबर पर है, तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ 8वां नंबर। डोवर जल संधि ये अब किस स्थल भाग को अलग करता है ये तो पता चल गया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। अब यहाँ पर वाटर बॉडी कौन सी है, तो देखिए इस भाग को कहते हैं इंग्लिश चैनल। अभी अंग्रेज थे यहाँ पे, तो अंग्रेज से इंग्लिश यानी कि इंग्लिश चैनल, और ये उत्तर में है तो ये उत्तरी सागर। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कनेक्ट करने का काम कौन सी जल संधि करती है, डोवर जल संधि। तो आपने देखा कौन सा लैंड पार्ट अलग हो रहा है और कौन सा समुद्र आपका जुड़ रहा है। ठीक है, 2-3 बार देखेंगे जरूर याद हो जाएगा। यूरोप के लगभग जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको ऊपर बता दिए। आइए अब नीचे चलते हैं, अफ्रीका और जो खाड़ी देश हैं इनसे थोड़े लगे हुए 1-2 हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब कहाँ है, तो देखिए बाब अल मंदेब को, इनको याद करने के लिए सबसे पहले आप इसको वाला पढ़िए कि किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये आपका लाल सागर है, तो लाल सागर को यहाँ अरब सागर से जोड़ना है। ध्यान रहे अब ऑप्शन में अरब सागर कम ही देता है, उनकी खाड़ियों के नाम दे देता है। ठीक है, तो ये यहाँ कौन सी है, अदन की खाड़ी है, और ये है लाल सागर। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ रहा, तो लाल सागर आपने यहाँ देखा, अदन की खाड़ी ये है, जोड़ कौन सा रहा, इसका नाम है बाब अल मंदेब। तो यानी कि जो यहाँ पर है जल संधि इसका नाम क्या है, बाब अल मंदेब, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी या अरब सागर को जोड़ती है। किसको अलग करती है, ये तो पता है कि ये सोमालिया प्रायद्वीप है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका भी कह सकता है, सोमालिया प्रायद्वीप, और ये वाला अरब प्रायद्वीप है। अगर प्रायद्वीप से पूछा जाए तो आप ऐसे अब टिक कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें देश पूछ लिया जाए तो यहाँ पर अरब प्रायद्वीप में कौन सा होगा, अमन। और अगर सोमालिया प्रायद्वीप में देश का नाम डाल दिया जाए तो 2 कनेक्ट करते हैं मेनली, जिबूती सबसे ज़्यादा नॉक पे है, उसके बाद इरिट्रिया का भी कुछ भाग है, कुछ भाग सोमालिया का भी कनेक्ट होता है। तो इतना डेप्थ में घुस के नहीं पूछते हैं। सोमालिया प्रायद्वीप का आपको दिमाग में रखना है कि जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया से कनेक्टेड है अदन की ये आपका बाब अल मंदेब जल संधि। ठीक है, तो किसको कनेक्ट करता है ये हमने डिस्कस कर लिया, किसको अलग करता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे 10वां देखते हैं, होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि जो है ईरान और ओमान को अलग करता है। अब यहाँ से नहीं याद हो रहा तो इसको देखिए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये दोनों खाड़ियाँ कहाँ हैं, तो देखिए अरब सागर का ही एक भाग है यहाँ पर बिल्कुल, ये इसका नाम क्या है, ओमान की खाड़ी, और जो अंदर का भाग है ईरान से लगा हुआ उसका क्या नाम है, फारस की खाड़ी।
तो दो खाड़ियों को जोड़ने वाली एक जल संधि है, इसका नाम क्या है? होर्मुज जल संधि। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है तो जनरली जान लीजिए कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही आ जाता है, तो इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। मैं तो कहूँगा इनमें से किसी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। तो अब ये कनेक्ट किसको करते हैं? तो दो हमने बता दिया, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अलग किसको करते हैं? तो एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा। इधर से कौन सा भाग आएगा? तो इधर से देखो ओमान आएगा, ठीक है, इधर से ओमान और इधर से ईरान, ठीक। तो ओमान और ईरान को कनेक्ट करने का, जो अलग करने का काम करती है वो कौन सी? इस जो जल संधि है होर्मुज जल संधि। आइए रिवाइज कर लेते हैं। पहला यहाँ पर लोकेशन क्या होगी? फटाफट हम पेन रखेंगे, आपको दिमाग में सोचना है और बताना है। जिब्राल्टर, यहाँ पर बोनीफेसियो, यहाँ पर मेसिना, यहाँ पर नंबर 4 ओट्रांटो, ये वाला नंबर 4 है, इसको मेंशन अच्छे से कर लीजिएगा। नंबर 5 तो तुमने यहाँ कहा था कालाबांस से मारा, तो कालाबांस यानी कि बास्पोरस। और यहाँ पर कौन सा होगा? डार्डेनल्स, ठीक है। ये छठा देख लेते हैं, ये कौन सा होगा? तो कर्च जल संधि। और सातवां, तो सातवां देखते हैं, ये हो ही गया। आठवां डोवर जल संधि, जो कि यूके फ्रांस के बीच में है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट कर रही है। नौवां बाबल मंदेब जल संधि। 10वां यहाँ पर होर्मुज जल संधि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए मैप पर, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं जो कि आपके क्वेश्चन गलत करा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम लोग जो उत्तरी एशिया से लेकर के जो दक्षिण पूर्व एशिया है और ऑस्ट्रेलिया, इनको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ बहुत मुश्किल ही है कि आपको मिले। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा जो ये क्लास है वो और लोगों तक पहुंच सके और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू।